यहाँ पर अगर आप घूमने जाएंगे तो 2 कॉन्टिनेंट में एक वीज़ा पर जा सकते हैं। सैलरी स्लिप्स आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है, एफआरसी आपको ज़रूरी चीज़ है, बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर्टिफिकेट और आपकी जॉब का या बिजनेस का लेटर हेड चाहिए। कुछ लोग हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट के बगैर कर रहे हैं और विदाउट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ज़रूरी है, दरकार है। अब अगर कोई आप अपने एजेंट से करवा रहे हैं और वो अगर स्टेटमेंट आपसे नहीं मांग रहा तो इसका मतलब वो जाली स्टेटमेंट उसमें लगा रहा है, तो ऐसा ना करें, बिल्कुल भी इसको देख के करें। तो क्या आप यूरोप वाली साइड पे भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बिल्कुल आप उस साइड पे जा सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा एक उनका ट्रेंड अलग है, वहाँ पे ज़रा रहन सहन का थोड़ा सा माहौल एक अलग है। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक वीज़ा पर 2 कॉन्टिनेंट में जाना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टर्की की। टर्की एक ऐसा मुल्क है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। यहाँ पर अगर आप घूमने जाएंगे तो 2 कॉन्टिनेंट में एक वीज़ा पर जा सकते हैं। तो इसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से वीज़ा मिलेगा, ये सारी चीज़ें पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिलाल अनवर जलाल साहब, जो कि एजे एक्सप्रेस के सीईओ हैं। इनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? बिल्कुल ठीक है बिलाल भाई। टर्की एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो एशिया और यूरोप को मिलाता है और बहुत सारे लोग वहाँ जाना भी चाहते हैं, घूमना भी चाहते हैं। तो टर्की का वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए जिससे आपको ये है कि भाई 100% वीज़ा लगना है? देखिए, उसमें रिक्वायरमेंट्स तो ऐसी कोई ख़ास है नहीं, उसका ट्रैवल हिस्ट्री भी दरकार नहीं है। काफ़ी ममालिक में ट्रैवल हिस्ट्री उनको रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर आप फैमिली अप्लाई कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है इंडिविजुअल के मुकाबले, क्योंकि घूमने फिरने ही जाना है तो फैमिली के साथ ही आदमी जाए। तो उसमें एक वीज़ा रेशियो उसका अच्छा है और लोग जो है वो वहाँ पे एंजॉय करके भी आते हैं। और सबसे आसान तरीका जो है वो वीज़ा का यही इसी का ही है, तुर्की का ही है। फैमिली के साथ वीज़ा तो अप्लाई कर रहे हैं, खर्चा सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, पैसे कितने लगेंगे, वीज़ा की क्या तकरीबन कॉस्ट है, कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, वीज़ा की इसमें कॉस्ट तकरीबन जो है वो सिर्फ वीज़ा की अगर आप कॉस्ट निकालें तो 54,000 के करीब इसकी वीज़ा फ़ी है। इसमें 54,000। इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है, ओके। जो कि टर्किश कॉन्सुलेट और एम्बेसी की तरफ से ऑफिशियल फ़ी है इनकी। तो 54 टू 53,000 ऐसे इसके चार्जेस होते हैं, वो कन्वर्जन रेट के ऊपर होता है। तो उसमें आपको वीज़ा हासिल आराम से आप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप अनातोलिया दफ्तर चले जाएँ। आजकल जो है वो फ्रेंचाइज़ जो एम्बेसी की तरफ से जो आउटलेट इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें वो केसेस डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं, पासपोर्ट रिसीव करते हैं, वो अनातोलिया ऑफिस है, जो कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में तीनों जगहों पे मौजूद है। अच्छा बिलाल भाई, जैसे आपने बोला कि इंश्योरेंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो क्या इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है? जैसे क्योंकि मेरा ख्याल है दुबई वगैरह के लिए आपको इंश्योरेंस नहीं करानी होती, तो इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है? इसी से वीज़ा मिलेगा या इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, दुबई के लिए जो है वो इंश्योरेंस ज़रूरी है, और दुबई में जो है वो इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट उनकी तरफ से है, तो अच्छा। इंश्योरेंस उसमें लगती है। रही बात तुर्की के लिए, जो तो उसमें इंश्योरेंस कंपलसरी है एम्बेसी की तरफ से। और यह हॉस्पिटलाइजेशन होती है जब आप वहाँ जाते हैं, कोई अगर इमरजेंसी पेश आ गई या आपका लगेज, इसमें लगेज भी कवर होता है, तो ये उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ये इसका क्राइटेरिया है और इसमें ये ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, टर्की अगर जाते हैं तो वहाँ पर कितने मुकामात हैं जो लोग जाके विजिट कर सकते हैं? जैसे इस्तांबुल तो सबको पता है, और कौन से शहर हैं जहाँ पे जा सकते हैं? देखिए, अंतालिया है सबसे पहले, कैपेडोशिया है। कैपेडोशिया में आपको जो है वो हॉट एयर बलून है, जो एक यूनिक चीज़ है। और इसके अलावा जो है वो अंतालिया है, जो इनका कैपिटल है। वहाँ पे भी बहुत अच्छे आपको जो है वो कुछ प्लेसेस मिल जाते हैं, बच्चों के हिसाब से भी बहुत अच्छी जगह है। बाकी अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं और हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी आपको मिल जाती हैं काफ़ी जगहों पे। तो बहुत अच्छा ओवरऑल, आप वन विज़िट में यानी 10-15 दिन में आप इसको पूरा कवर नहीं कर सकते। आपको कम से कम 2 विज़िट इसमें दरकार होते हैं, अगर आप पूरी तरीके से सारी जगहें देखें। सबको पता है कि भाई इस्तांबुल का आधा हिस्सा जो है यूरोप में, आधा एशिया में। तो जब टर्की का आपको वीज़ा मिलता है तो क्या आप यूरोप वाली साइड पे भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते? देखिए, इस्तांबुल का बिल्कुल आप उस साइड पे जा सकते हैं, वहाँ थोड़ा-सा एक उनका ट्रेंड अलग है, वहाँ पे ज़रा रहन-सहन का थोड़ा-सा माहौल एक अलग है। और यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो थोड़ा इस्लामिक है। जो एशिया वाली साइड है और जो यूरोप वाली साइड है वो थोड़ा-सा बोल्ड और इस तरीके के वहाँ पे जो है वो मामलात हैं। नहीं, बस सवाल मेरा ये था कि क्या हम उस जो जा वीज़ा सकते हैं लेता उधर। है वो यूरोप वाली साइड पे भी जा सकता है या उसको सिर्फ एशिया वाली साइड का ही वीज़ा होता है? नहीं, आप पूरे तुर्की का वीज़ा है, तो वो इस्तांबुल ओवरऑल उसमें आता है, वो यूरोप वाली साइड भी इसमें कवर हो जाती है और आप जा सकते हो उसमें यूरोप वाली साइड में। लेकिन रिहाइश ज़्यादातर लोग इस साइड पे करते हैं, क्योंकि थोड़ा हलाल फूड का भी आसानी हो जाती है और थोड़ा-सा माहौल जो है वो इस्लामिक है। तो इसलिए वहाँ पे लोग
घूमने फिरने तो ज़रूर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रहना ज़रा कम ही करते हैं पाकिस्तानी से जो लोग जाते हैं। अच्छा, वीज़ा तो आपने बता दिया भाई 54,000 रुपये का, 53,000 रुपये का। अब टिकट का जो सबसे ज़्यादा अब रोल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टिकट्स बहुत महंगी हुई हैं, तो कौन सी एयरलाइन अच्छी है, या एक ब्रैकेट जो है पैसों का, कितने तक की टिकट एक बंदे की रिटर्न हो जाएगी? देखिए, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। आपकी जो डायरेक्ट एयरलाइंस है उसमें से टर्किश है और पेगासस है, जो कि इस्तांबुल में ही उतारती हैं दोनों। एक सबिहा एयरपोर्ट पे उतारती है और एक इस्तांबुल मेन ठीक एयरपोर्ट है। पे उतारती है। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे इत्तेहाद एयरवेज़ है, आप इत्तेहाद एयरवेज़ से भी जा सकते हैं, सस्ती एयरलाइन है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जाएगी, अबू धाबी से होती हुई जाएगी। इसी तरीके से गल्फ़ एयरलाइन है और भी है, एमिरेट्स से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये कि वाया जाती हैं ये, तो ये थोड़ी-सी सस्ती पड़ जाती हैं, लेकिन ये वाया होती हैं। डायरेक्ट एयरलाइन टर्किश और पेगासस है, तो इनकी रेंजेस जो है वो ऐसी होती हैं कि 1,10,000 से 1,50,000 या 2 लाख मैक्सिमम चली जाती हैं। वो आपकी डेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट जो सवाल है कि लेट सपोज़ मैंने या किसी भी शख्स ने जो देख रहा है वीडियो, उसने अप्लाई करना है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए? कोई सैलरी स्लिप चाहिए, क्या-क्या चीज़ें चाहिए? देखिए, इसमें सैलरी स्लिप्स आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है, एफआरसी आपको ज़रूरी चीज़ है, बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर्टिफिकेट और आपकी जॉब का या बिज़नेस का लेटर हेड चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करते हैं तो आपकी जॉब की कंफर्मेशन चाहिए और सैलरी स्लिप चाहिए, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको बिज़नेस का लेटर हेड और टैक्स के डॉक्यूमेंट्स उसमें ज़रूरी हैं। जॉब पर्सन के लिए भी अगर वो फॉल करता है टैक्स में, तो वो टैक्स के डॉक्यूमेंट ज़रूर उसमें देगा। तो इसमें ऐसी कोई ख़ास डॉक्यूमेंट है नहीं, इसमें रेगुलर डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। पिक्चर्स चाहिए, एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए नादरा से, तो वो ज़रूरी है। कुछ लोग हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट के बगैर कर रहे हैं और विदाउट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ज़रूरी है, दरकार है। अब अगर कोई आप अपने एजेंट से करवा रहे हैं और वो अगर स्टेटमेंट आपसे नहीं मांग रहा, तो इसका मतलब वो जाली स्टेटमेंट उसमें लगा रहा है। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल भी इसको देख के करें। आप अपनी पासपोर्ट की रेपुटेशन का भी ख्याल रखें और अपनी भी रेपुटेशन का ख्याल रखें। ठीक है, मेरा ख्याल है तमाम चीज़ें हमने इसमें कवर कर दी हैं। तो जितने लोग टर्की जाना चाहते हैं, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप जाके यूरोप भी देख सकते हैं। भले थोड़ा-सी देखें, लेकिन यूरोप में भी टर्की आता है। इस्तांबुल का कुछ हिस्सा यूरोप में, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, और एशिया में तो ऑलरेडी टर्की पड़ता ही है। तो तमाम लोग जितने घूमने जाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि टर्की इज़ द बेस्ट प्लेस, जहाँ पर आप यूरोप और एशिया दोनों ममालिक में घूम सकते हैं, दोनों कॉन्टिनेंट में घूम सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बिलाल साहब, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जितने लोग अगर बिलाल साहब से या एजे एक्सप्रेस से वीज़ा लेना चाहते हैं या कुछ क्वेरीज पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम डिटेल्स डाल दी हैं, वहाँ पर आप जाकर नंबर ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और आयल गिल, खुदा हाफिज़।